हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। तो डेंगू फीवर का दूसरा नाम जो होता है वो ब्रेक बोन फीवर होता है, यानी कि हड्डियों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना। तो डेंगू पेशेंट के अंदर हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है, इसलिए इसका दूसरा नाम ब्रेक बोन फीवर भी है। डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज़ है, यानी कि ये वायरस से होती है। वायरस का नाम क्या है? डेंगू वायरस, है ना। जब भी डेंगू वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा तो हमें डेंगू हो जाएगा। ये डेंगू एंटर कैसे होगा? ये होगा मॉस्किटो के द्वारा। तो एडिस मॉस्किटो के काटने की वजह से डेंगू वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और हमें डेंगू हो जाता है। तो एडिस मॉस्किटो क्या है? डेंगू वायरस का वेक्टर होता है। अब ये देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है ना, तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स आएंगे। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डेंगू पेशेंट के अंदर? हाई फीवर, यानी कि तेज बुखार हमको देखने को मिलेगा। हेडेक, सिर के अंदर दर्द। ज्वाइंट पेन, जोड़ों के अंदर दर्द। मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द। नोजिया, जी मिचलाना। वोमिटिंग, उल्टी आना। रेट्रो ऑर्बिटल पेन, यानी कि आँख के चारों ओर या फिर आँख के पीछे दर्द होगा, है ना, तो उसको बोलते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन। बोन पेन, यानी कि हड्डियों के अंदर दर्द, और इसका दूसरा नाम ब्रेक बोन फीवर भी है, इसलिए बोन पेन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स हैं जो कि एक डेंगू पेशेंट के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। तो इन सिम्टम्स को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को डेंगू है या नहीं है। ठीक है, तो सिम्टम्स ये देखने को हमको मिलेंगे। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, यानी कि कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। देखिएगा, टेस्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट। अब ये टेस्ट कब कराया जाएगा? जैसे ही किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ और उसके अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो गए। ठीक है, मान लिया कोई भी एक तारीख आप ले लो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लिया 5 तारीख हमने ले ली, है ना। 5 तारीख को उस व्यक्ति के अंदर पहला सिम्टम देखने को मिला, तो अगले 7 दिन के अंदर ये जो डेंगू NS1 एंटीजन है ये कराया जाता है। 7 दिन के बाद ये रेकमेंड नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरा टेस्ट होता है डेंगू IgM एंटीबॉडी। ये वाला टेस्ट कब कराया जाता है? जैसे मैंने बताया 5 तारीख को पहला सिम्टम मिला, तो उसके 4 दिन बाद ये जो टेस्ट है ना IgM एंटीबॉडी वाला, ये पॉजिटिव आने लगता है। तो सिम्टम्स आने के 4 दिन बाद ये टेस्ट डॉक्टर के द्वारा करवाया जाता है। यहाँ पे डेंगू की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। डेंगू NS1 एंटीजन जो टेस्ट है वो सिम्टम आने के 7 दिन के अंदर कराया जाता है। जैसे मान लिया 5 तारीख को सिम्टम आया, तो उसके अगले 7 दिन के अंदर अंदर ये टेस्ट कराया जाता है। 7 दिन के बाद इस टेस्ट को रेकमेंड नहीं किया जाता है। और दूसरा जो टेस्ट है, जो IgM एंटीबॉडी टेस्ट है, वो सिम्टम आने के 4 दिन बाद कराया जाता है। ठीक है, ये 4 दिन बाद पॉजिटिव आने लगता है, तब ये टेस्ट डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है जो डेंगू के अंदर किया जाता है वो है CBC टेस्ट, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। अब डेंगू के अंदर क्या होता है, इसके अंदर TLC घटने लगती हैं। TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर और अच्छे से बताऊं तो जो WBC, जो वाइट ब्लड सेल्स होती है ना, उनका जो काउंट है ना, उनकी जो संख्या है वो घटने लगती है बॉडी के अंदर। तो CBC टेस्ट के अंदर भी हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो TLC है, जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, वो कम हो रही है। ओके, तो CBC के अंदर एक चीज़ ये दिखेगी, और दूसरी चीज़ प्लेटलेट के बारे में दिखेगी। जो हमारी, जिसको हम कहते हैं कि प्लेट्स, है ना, वो घट गई हैं डेंगू के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेंगू के अंदर घट जाएंगी, वो नॉर्मल भी रह सकती हैं और घटी हुई भी मिल सकती हैं। तो CBC के अंदर ये जो दो चीज़ें हैं ये देखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है हीमोक्रीट टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या है? देखिए, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है? कई बार क्या होता है, डेंगू फीवर जो होता है ना, वो आगे प्रोग्रेस कर जाता है डेंगू हीमोरेजिक फीवर के अंदर। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जो ये हीमोक्रीट जो टेस्ट होता है ना, जो हीमोक्रीट का जो भी रेंज आई है वो चेंज होने लगती है। तो जो डेंगू फीवर जब प्रोग्रेस करता है डेंगू हीमोरेजिक फीवर के अंदर, तो डेंगू हीमोरेजिक फीवर के अंदर उसको मॉनिटर करने के लिए ये टेस्ट पहले ही कर लिया जाता है। ठीक है, इसको एक बेसलाइन मान लिया जाता है कि बाय चांस अगर फीवर, हीमोरेजिक फीवर के अंदर प्रोग्रेस कर गया है तब ये काम आता है। ठीक है, तो हीमोक्रेट जो टेस्ट है वो भी इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो आता है LFT, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट।
अब डेंगू अगर किसी पेशेंट को है तो उसके अंदर ना लीवर इंजरी होती है, तो वहाँ पे एलएफटी करवाया जाता है, क्योंकि एलएफटी टेस्ट के अंदर हमको एसजीपीटी और एसजीओटी लेवल के अंदर चेंज देखने को मिलता है डेंगू पेशेंट के अंदर। ठीक है, जो ये दोनों लेवल है ना, ये बढ़े हुए मिलते हैं। तो ये जो सब टेस्ट हैं डायग्नोसिस इनके ज़रिए किया जाता है और ये डेंगू के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो टेस्ट है ये समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। क्या इसका ट्रीटमेंट है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है, ठीक है, देखिए 90 टू 95% केस के अंदर डेंगू अपने आप ठीक हो जाता है 2 सप्ताह के अंदर अंदर। ठीक है, 90 से 95% केस के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है 2 वीक्स के अंदर। ओके, जो 5 से 10% केस होती है ना, उनके अंदर नहीं ठीक होता है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या ट्रीटमेंट है इसका। देखिए, एक पहली बात तो मैंने बताई कि 90 टू 95% केस के अंदर ये अपने आप ठीक हो जाता है। अब डेंगू जिसको भी होता है ना, उसको फीवर होता है ना, फीवर होता है तो अगर डेंगू पेशेंट को फीवर होता है ना, तो उसको पैरासीटामोल दी जाती है 500 mg जब भी उसको फीवर होता है। ठीक है ना, हर 6 घंटे के इंटरवल पे ये दी जा सकती है पैरासीटामोल। और अगर बच्चों के अंदर बात करूं कितना डोज होना चाहिए पैरासीटामोल का, तो बच्चों के अंदर ये 10 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से कैलकुलेट करके बच्चों के अंदर जब भी फीवर होता है तब दी जाती है ना। अगर बच्चे को डेंगू हुआ है और मान लिया उसको डेंगू हो गया, सिम्टम्स देखने को मिले हैं, उसको फीवर है, तो जब भी फीवर होगा ना, तो इस डोज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके पैरासीटामोल उसको दी जाती है बच्चों के अंदर। ठीक है, और एडल्ट के अंदर मैंने बता दिया 500 mg 6 घंटे के इंटरवल पे दे सकते हैं जब भी इसको फीवर होता है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये करनी है, ये जो चीज़ है ये बता रहा हूँ 90 टू 95% केस के अंदर। ठीक है, अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक तो हो जाता है, लेकिन हमें जैसे फीवर आया तो फीवर को उतारने के लिए पैरासीटामोल तो देनी ही पड़ेगी, है ना, ये तो नॉर्मली देते ही हैं। सेकंड होता है ओआरएस। अब डेंगू पेशेंट के अंदर ना डिहाइड्रेशन का खतरा बना रहता है, तो उसको ना ओआरएस दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा उसको लिक्विड पिलाया जाए उतना अच्छा रहता है। लिक्विड के अंदर क्या है, जैसे ओआरएस तो हम देते ही हैं, साथ में जैसे फ्रूट जूस हो गया, है ना, किसी भी प्रकार का जो फलों का जूस है वो दे सकते हैं। ठीक है, या फिर नींबू पानी दे सकते हैं, जो भी पेशेंट को अच्छा लगता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिलाया जाता है। ठीक है, ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये ट्रीटमेंट होता है नॉर्मल सा डेंगू के अंदर, और 2 वीक्स के अंदर अंदर ये अपने आप ठीक हो जाता है ना। 5 से 10% केस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो ये डेंगू है ये अपने आप ठीक नहीं होता है, तो उस दौरान क्या है, डॉक्टर इलाज करता है, जैसे आईवी फ्लूइड्स वगैरह देता है, जो भी है वो आगे का इलाज होता है। ओके, तो ये मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया है। अब क्या बातें ध्यान रखी जाती हैं डेंगू के अंदर, मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि डेंगू जो है वो एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है। तो वायरस, ये एक वायरल डिजीज़ है, तो एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है डेंगू के अंदर, है ना। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है और उसको आप एंटीबायोटिक दे रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर दी जाती है, और डेंगू एक वायरल डिजीज़ है, तो कोई असर नहीं करेगी, तो कोई तुक नहीं है डेंगू के अंदर एंटीबायोटिक देने का। ठीक है, स्टीरॉइड्स ये भी नहीं दिए जाते हैं, और पेन किलर भी नहीं दी जाती है डेंगू के अंदर, केवल पैरासीटामोल ही दी जाती है, क्योंकि पैरासीटामोल दोनों ही प्रॉपर्टी है उसके पास, वो बुखार को भी उतारती है और पेन को भी ठीक करती है। तो पेन किलर की जगह क्या है, उसको पीसीएम पैरासीटामोल ही दी जाती है। अब पेन किलर क्यों नहीं दी जाती, पेन किलर इसलिए नहीं दी जाती, जैसे पेन किलर की बात करूँ तो ब्रूफेन है ना, एस्प्रिन है जिसको आप डिस्प्रिन नाम से जानते हो, तो ये सब क्या है, प्लेटलेट घटा देती हैं, है ना। डेंगू के अंदर ऑलरेडी प्लेटलेट घट जाती है या घटने का खतरा होता है, तो इस कंडीशन